घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर हिंसा पर बयान देते हुए आज पीएम मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। पीएम मोदी के इस बयान के पीछे की वजह को इन तस्वीरों से समझिए। जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की सामूहिक हत्या, जोधपुर में ही नाबालिग के साथ गैंग रेप, करौली में युवती के साथ रेप के बाद एसिड अटैक, भरतपुर में पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े गैंगस्टर कुलदीप सिंह का शूट आउट। पिछले एक हफ्ते के भीतर राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों ने गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी आज जब मीडिया को संबोधित करने आए तो मणिपुर की हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में अपराधियों के बढ़ते हौसलों की गवाही सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर में घटी ये 2 घटनाएं दे रही हैं। जोधपुर के ओखलपुर गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई, जिसमें 6 महीने की छोटी बच्ची भी शामिल थी। वहीं जोधपुर में ही एक नाबालिग के साथ उसके दोस्त के सामने ही गैंगरेप हुआ। विरोध करने पर आरोपियों ने दोस्त की भी जमकर पिटाई की। हालांकि सीएम गहलोत मणिपुर की घटना पर दुख जताते हुए इशारों ही इशारों में राजस्थान की कानून व्यवस्था की तारीफ में जुटे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, मणिपुर को देखकर राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं बीजेपी की सरकारों को कानून व्यवस्था चलाना क्यों नहीं आता। हालांकि बावजूद इसके गहलोत राज में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा महसूस नहीं कर रही। हमला हुआ तो फिर सुरक्षित कैसी हूँ मैं? तो 2 बात तो नहीं कर सकते ना हम। अगर हमला हुआ तो सुरक्षित नहीं हूँ, और मेरे पे जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, मेरे घर के आगे से निकलते हैं रोज। अच्छा, हमला हुआ, 6 थानों की रिपोर्ट आई, आपने मांगा क्या सुरक्षा का भाव है तो आपने मुझे सिक्योरिटी दी। किन व्यक्तियों से दी? जिन पे हमला हुआ ना। और चुनावी वर्ष देखते हुए आपने कहा ये और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप उनको अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, सेक्शन लगाने के लिए आप तैयार नहीं, सिरोही भेज दी, आप एफआईआर लगा दीजिए। बीजेपी कानून व्यवस्था की बदहाली के लिए सीएम गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि गहलोत के मंत्री जवाब देने के बजाय राजस्थान की तुलना दूसरे राज्यों के अपराध के आंकड़ों से कर रहे हैं। मैं अगर इसका एनालिसिस करूं एज ए लॉ मिनिस्टर, तो मैं पाता हूं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण श्रीमान अशोक गहलोत स्वयं है। किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वो शिकायत करने पहुंची, आप विचारधारा देख रहे हो क्या? प्रदेश की कानून व्यवस्था, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यूपी से अच्छा हमारे यहाँ राज है। यूपी में बलात्कार की, रेप की, हत्या की ज्यादा घटनाएं होती। राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी से, हरियाणा से, एमपी से अच्छी है। अब भारतीय जनता पार्टी खुद का काम तो बताती नहीं है, उपलब्धि बताती नहीं है, बिना मुद्दों के राजनीति करती है। गहलोत के मंत्री यूपी से तुलना कर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में क्राइम की इन घटनाओं ने राज्य का पॉलिटिकल पारा चढ़ा दिया है।